वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में हालात की समीक्षा ली है। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में ना जाएं मजदूर, गांव में ही रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग होगी। सीमित लॉकडाउन महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लगाया गया है, जिसके बाद अब एमपी में जो लोग आएंगे महाराष्ट्र से, उनकी पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ये बात साफ कर चुके हैं कि एमपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करें लोग। भोपाल, बैतूल में विशेष सतर्कता के आदेश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान भी प्रशासन चलाए। तो ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती है तो एक बार फिर से वैसे ही हालात हो जाएंगे, जिन्हें काबू में करना काफी मुश्किल हो गया था। मजदूर वर्ग गांव से बाहर रोजगार के लिए ना जाए, गांव में ही उन्हें रोजगार दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने ये कहा। इसके साथ साथ जिले में, हर जिले में किस तरीके के हालात हैं उसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक भी हुई है। महाराष्ट्र से जो लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी और एमपी में लॉकडाउन अब नहीं लगेगा, ये बात भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है। दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दीप्ति, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना कमबैक कर रहा है, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं, निर्देश भी ले रहे हैं, लेकिन एक बात और साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन तो अब नहीं लगने वाला है। क्या लगता है प्रदेश की स्थिति कोविड को लेकर अब कहां पहुंच सकती है? गुंजन, कोविड को लेकर तो अब मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इंदौर और भोपाल दोनों बड़े शहरों में कोविड के मामले बड़े तेजी से बढ़े हैं। पिछले लगभग हम महीने भर पहले देखें तो ये मामले लगभग 100 से कम हो चुके थे, चाहे वो इंदौर हो चाहे वो भोपाल हो। लेकिन अब जिस तेजी से इनकी संख्या 200 और 300 पार जा रही है, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है, क्योंकि कोविड को लेकर लॉकडाउन ही इसलिए था कि जो चेन लगातार बनती जाती है वो एक एक करके संक्रमण बढ़ा रही है। लेकिन ये देखने में आया कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो लोगों ने कोविड को लेकर ज़्यादा लापरवाही बरतना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में बात आ गई कि अब वो कोविड से जीत चुके हैं, कोविड से आगे निकल चुके हैं। तो यही वजह रही कि लोगों ने लापरवाही बरती और संक्रमण तेज़ी से बढ़ा। और लोगों की लापरवाही के बीच में प्रशासन ने भी किसी तरह की सख्ती नहीं बताई। जबकि वैक्सीनेशन हो रहा था उसी समय कहा गया था कि वैक्सीनेशन के साथ साथ अभी भी जो है कोविड गाइडलाइन छोड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लेकिन वो एक बहुत कम संख्या के लोगों के बीच में शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं उससे चेन ब्रेक तो होगी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगी जितनी लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दी। तो निश्चित ही अब हालात चिंताजनक हैं। कोविड को लेकर सरकार भी काफ़ी गंभीर है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है ये कह रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा साफ तरीके से 2-3 बातें कह दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोविड भले ही फैले लेकिन उसमें आप लोग ध्यान रखें, अब लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं उसके कारण सरकारी खजाने पर भी असर पड़ता है। दूसरा, जो गरीब हैं या फिर ये कहें कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो जिनका रोजमर्रा जो है अपना कमाना करते हैं, या फिर जिनके रोजमर्रा की मजदूरी या रोज के कामकाज पे जिनकी रोजी रोटी टिकी होती है या जीवन यापन होता है, उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब उन तरीकों पे विचार कर रही है कि बिना लॉकडाउन के या वापस जो है किस तरह से अवेयरनेस करके तरीके तो सरकार को सोचने ही होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में है, जिस वक्त वैक्सीन नहीं आई थी, लोगों को नहीं पता था कि कोरोना से किस तरीके से लड़ना है। अब लोग ये भी जानते हैं कि कोरोना से लड़ना कैसे है और वैक्सीन भी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में राहत भी है। तो क्या उतनी स्थिति अब बदतर होंगी? बिल्कुल, राहत के चलते लापरवाही है गुंजन। और जब डरते थे इस बीमारी से, जब जानते नहीं थे, कोरोना का जो कहते ना भूत बहुत बड़ा था, उस समय सारे तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था, मास्क लगाया जाता था, सभी तरह के नॉर्म्स फॉलो होते थे। लेकिन जब कोरोना समझ गए कि क्या है और इससे कैसे बच सकते हैं, लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, इससे सीधे जो है कहीं ना कहीं इससे इलाज लिया जा सकता है, बचा जा सकता है, तो थोड़ी थोड़ी लापरवाही शुरू हुई। लेकिन जब वैक्सीनेशन हुआ तो लोगों को ये लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो चुका है, आज कम लोगों को वैक्सीन लग रहा है, कल ज़्यादा को लगेगा। तो उसके बाद लोगों ने और ज़्यादा लापरवाही शुरू कर दी। तो ये राहत जो लगी लोगों को वैक्सीनेशन की, उसको उन्होंने लापरवाही में कन्वर्ट कर लिया, और वो लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि अब बढ़ते बढ़ते वापस तेजी से कोरोना के मामले सामने आने लगे। गुंजन, चलिए ठीक है, बने रहिए दीप्ति, आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे।